Hello, guys, welcome to Just KB Things. I hope you all are doing great. So, बात तो हम छोटी सी करेंगे जो इतनी बड़ी बात मतलब है नहीं पर मेरे लिए है। तो ऐसा होता है ना कि हमें कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब अटैचमेंट होती है। पता नहीं क्यों होती है, बस होती है। तो मुझे भी अपनी अलमारी से बहुत अटैचमेंट है। जो मेरी कबर्ड है मुझे उससे बहुत अटैचमेंट है। तो जब वो आई थी ना तब मैं छोटी थी। तब मैं शायद लाइक 3rd-4th क्लास में होंगी जब वो अलमारी मेरी ज़िंदगी में आई थी। बहुत ह्यूज अलमारी है और उसमें मेरा सारा सामान कवर हो जाता है, सारा सामान रख दिया जाता है। तो बचपन में मुझे उसकी इतनी मतलब परवाह नहीं थी, है ना। जैसे होता है ना कि हाँ अपनी अलमारी है, पर मैं उससे प्यार बहुत करती थी। ठीक है, वो बहुत बढ़िया थी, है, उसमें से लकड़ी की खुशबू आती थी और मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। उसमें मैं कुछ लिख भी देती थी और मैं अपना सारा सामान बहुत सेट करके उसमें रखती थी। मुझे अपना सामान सेट हुआ बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपनी कबर्ड में अपना सारा सामान सेट करूं। मैं वो इंसान हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, जिसके पास कोई अपना रूम नहीं है। तो मैं अपनी कबर्ड को ही अपना रूम मानती हूँ, इसलिए मैं उसे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना चाहती हूँ। तो फिर बहुत टाइम बीता एंड हमारे घर में थोड़ी स्पेस की शॉर्टेज पड़ गई। तो वो जो अलमारी थी वो ना थोड़ी सी ख़राब भी होने लग गई थी, टेढ़ी मेढ़ी ऐसी। तो उसको क्या किया, हमने उसको उठा के ना ऊपर, जहाँ हमारा स्टोरेज रूम है, जहाँ हमारा घर का सारा पुराना सामान रखा जाता है, वहाँ पर हमने उसको रख दिया। ठीक है, हालांकि हालांकि बहुत सारा सामान मैंने अपना उसमें ही रखा। ठीक है, क्योंकि जो मेरा अच्छा एक्सक्लूसिव सामान था जो मैं नहीं चाहती थी कि किसी तक पहुँचे, तो वो मैंने उसी में ही रहने दिया जो उसी में बिलोंग करता है। और मुझे उसकी जगह पे एज अ सब्स्टिट्यूएंट अलमारी, छोटी अलमारी मिल गई। उस साइज़ में उससे छोटी थी, मतलब समझ लो उसकी आधी थी, है। तो फिर उसमें मेरा सामान एडजस्ट करना मुझे इतना मुश्किल लगता था, बट स्टिल मैंने उस अलमारी को भी उतना ही प्यार दिया। मैंने कहा कि मैं उसे भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। ऑल्दो मुझे उसमें इतना मज़ा नहीं आता था, मैं उसमें भी सेट करती थी सामान, बट वो फीलिंग नहीं थी। तो क्योंकि अलमारी की काफ़ी शॉर्टेज हो गई थी, स्पेस की काफ़ी शॉर्टेज हो गई थी, तो फिर कुछ टाइम पहले मेरे पापा को एहसास हुआ कि इसको तो जगह बहुत कम पड़ रही है ना। मेरा सामान ज़्यादा, सबसे ज़्यादा घर में मेरा ही सामान। तो उस अलमारी को वापस नीचे लेके आया गया, उसके लिए स्पेशली स्पेस बनाई गई जिससे कि वो नीचे आए। उसको ठीक करवाया गया, लिटरली उसको ठीक करवाया गया और अब वो मेरे पास वापस आ गई। तो उस अलमारी में सब कुछ ठीक होता है, पता है, मैं अपना सारा सामान बहुत ठीक से रखती हूँ, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। लेकिन तब भी मैं अपनी एक छोटी सी स्टूल लेती हूँ। मेरे पास ना एक बहुत छोटी सा स्टूल है, ठीक है। उस स्टूल को लेके मैं उसको अलमारी को खोल के बैठ जाती हूँ। वो अलमारी ना, उसके गेट काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो वैसे पूरी खुलती है ना, तो गेट खुल जाते हैं, तो स्टूल उसमें लगा के मैं उसके अंदर ही हो जाती हूँ, मतलब एक तरह से तो दरवाजे उसके यूँ ओपन होते हैं। तो बैठ के पहले तो मैं उसको देखती रहती हूँ, फिर मैं अपना सामान ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, कपड़े ले लो या फिर जो भी सामान है अलग अलग चैम्बर्स में, तो उसको मैं बहुत अच्छे से समेटती हूँ। और आज भी उसमें वही खुशबू आती है जो उसमें तब आती थी जब वो पहली बार यहाँ आई थी। तो वो ऊपर चली गई जहाँ इतनी मिट्टी विट्टी थी और मतलब बहुत डस्ट रहती थी और कुछ भी वहाँ ऊपर मेंटेन तो रहता नहीं था, बट स्टिल वो अलमारी में से आज भी वही खुशबू आती है। और आज भी मुझे ऐसा लगता है जैसे कि जब भी मैं उसके पास बैठती हूँ कि मैं अभी भी मैं स्मॉल गर्ल हूँ, छोटी बच्ची हूँ, और ये अलमारी मेरी अभी अभी नई नई आई है और मेरे को तो शौक है कि मैं उसमें सब कुछ सेट करके रखूँ, एकदम बिल्कुल मस्त मस्त बिल्कुल सेट करके, कि वो देखने में मुझे बहुत अच्छी लगे। तो मैंने बहुत ध्यान दिया कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ। वो अलमारी बिल्कुल सेट भी होती है, फिर भी मैं कुछ ना कुछ उसमें चेंज करती रहती हूँ। अरेंजमेंट हो गया उसका चेंज करना, तो ये सब मैं करती क्यों, मैंने बहुत सोचा। फिर मैंने ध्यान दिया कि जब मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड होती हूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही होती है, या फिर मैं बहुत परेशान होती हूँ, मैं दुखी होती हूँ, तो मैं किसी और से शेयर ना करके मैं अपने कबर्ड के पास बैठ जाती हूँ आके। मैं जब भी अपनी अलमारी के पास आके बैठती हूँ, मैं इस चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रही होती हूँ, तो वो मैं चीज़ों को ही नहीं ऑर्गेनाइज़ कर रही होती, मैं अपने माइंड को ऑर्गेनाइज़ कर रही होती हूँ। मैं अपने माइंड से सारे बुरे आइडियाज़ निकाल के उन्हें साइड में करती हूँ और न्यू आइडियाज़ को
रखने की कोशिश करती हूँ, ये सोचती हूँ कि अब जिस प्रॉब्लम में फँस गई हूँ उसका सॉल्यूशन निकलेगा कैसे? क्योंकि मैं किसी और के ऊपर रिलाय नहीं करती कि मैं किसी और को फ़ोन करके पूछूँ कि भाई मुझे बताओ कि अब मैं क्या करूँ और मैं अब इससे कैसे निकलूँ। ये करने के बजाय मैं वहीं बैठ के अपने माइंड को थोड़ा शांत करके, चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके अपने दिमाग में सोच रही होती हूँ कि अब प्रॉब्लम में तो फँस गए हैं, तो अब इसमें से निकलेंगे कैसे, वो सोचो। और भले ही मुझे सॉल्यूशन मिले ना मिले, प्रॉब्लम सॉल्व हो ना हो, डज़न्ट मैटर, पर उस वक़्त वो जो अलमारी मुझे कंफर्ट प्रोवाइड करती है कि यस, मैं अलमारी को बिल्कुल सेट कर देती हूँ ना, एक अलग सी खुशी मेरे अंदर बिल्डअप होती है कि वाह! जैसे मैंने कितना बड़ा कुछ काम कर दिया। मैं उसमें पूरी अलमारी सेट कर देती हूँ और कभी-कभी तो मैं साथ में बीटीएस के गाने भी चला लेती हूँ। फिर तो दो कंफर्टिंग चीज़ें साथ में होती है। तो सोचो कितना अच्छा, मतलब कितनी अच्छी थेरेपी मेरी हो जाती है इससे। जैसे कुछ लोग होते हैं डायरी लिखते हैं, अपने थॉट्स को कहीं लिखते हैं, वैसे मुझे लगता है कि मैं अलमारी के थ्रू अपने थॉट्स को ठीक करने की कोशिश करती हूँ। जैसे किसी पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो मैं अपना सारा गुस्सा उस बंदे पे तो निकाल नहीं पाती, ना मेरा मुँह खुल पाता उसके सामने, तो मैं आके अलमारी में ही थोड़ा सोचती हूँ कि मैं क्या कर सकती थी, छोड़ो। और फिर जब जैसे-जैसे सामान सेट होने लगता है, मेरा दिमाग भी ठीक होने लगता है कि चलो छोड़ो ना, क्या फ़र्क पड़ता है किसी की बोलने ना बोलने से। किसी के बोलने से मेरी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ रहा है? वो तो बोल गया, ठीक है, अब हो गया, मुझे भी बुरा लगा, पर अब भूल जाओ ना, मूव ऑन। उसको भी थोड़ी देर बाद उससे पूछा जाएगा ना, उसको याद भी नहीं होगा कि उसने क्या कहा और फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो इसलिए अलमारी में सामान ऑर्गेनाइज़ करना, उसके साथ बैठना मुझे इतना अच्छा लगता है, सामान को सेट करना, कि बस यही मुझे सबसे अच्छा काम लगता है करना, कि मैं सारे सामान को अच्छे से सेट कर दूँ, ऑर्गेनाइज़ कर दूँ, एकदम एक भी चीज़ इधर की उधर ना हो और मुझे पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ है। शायद ये करने से मेरा दिमाग भी ऐसे ही सेट रहता है कि कौन सी चीज़ मेरे दिमाग में कहाँ है और मुझे जब चाहिए हो तो मुझे मिल जाए। तो ये बहुत रिलैक्सिंग चीज़ है। तो अगर आप में से भी कोई ऐसे परेशान रहता है तो उसको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बिलीव मी, अगर आपको अपनी किसी चीज़ से बहुत प्यार है ना, तो आप उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आपको ना सारी मेमोरीज़ याद आएँगी, आपको वो चीज़ ना हेल्प करेगी मूव ऑन करने में। सच में ये बहुत अच्छा तरीका है किसी भी बेकार सी चीज़ से ऊपर उठने का। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपके पास भी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको इस तरीके से हेल्प करती है किसी भी मुश्किल वक्त में, तो प्लीज़ मुझे अपनी स्टोरी ज़रूर बताइए इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू रीड इट एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। जस्ट KB थिंग्स साइनिंग ऑफ।